हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कन्नड़ टॉक। माय नेम इज कनिष्का। आज बात करते हैं हाउ टू चूज अ बुक, यानी कि हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो आज काफ़ी सारी बुक्स प्रेजेंट है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बुक रेकमेंड करते रहते हैं। लेकिन कई बार इतनी सारी रिकमेंडेशंस के साथ भी एक डाउट आता है कि इतनी सारी बुक्स है, कौन सी वो बुक है जिसे हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं। आज हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा वर्थ इट रहेगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो सबसे पहले ये समझिए कि जो बुक्स है उनको मेजरली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जो है फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल बुक्स। फिक्शनल बुक्स वो होती हैं जिसके अंदर ऑथर खुद एक स्टोरी को क्रिएट करता है। ज़्यादातर लोग फिक्शनल बुक्स सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, बट ऐसी बहुत सी फिक्शनल बुक्स भी हैं जिसके थ्रू आप काफ़ी इंपॉर्टेंट और अमेजिंग रियल लाइफ चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। फिक्शनल बुक्स में भी काफ़ी सारे जॉनरास होते हैं, जैसे ड्रामा, हॉरर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड सो ऑन। जो नॉन फिक्शनल बुक्स होती है वो ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर कोई भी इमेजिनरी स्टोरीज नहीं होती, जिसमें ऑथर रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल कैरेक्टर्स, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, ऑटोबायोग्राफी होगी एंड सो ऑन। जब भी आप कोई बुक सिलेक्ट करते हैं अपने लिए तो उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब उन पॉइंट्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्ट दैट इंटरेस्ट यू। सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि वो कौन सी बुक है जिसे आप एक्चुअली में पढ़ना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कई लोगों को हॉरर रिलेटेड बुक पसंद है, कई सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंसिडर करते हैं। वो कौन सी बुक है जिसे आप पढ़ना चाहेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है स्टार्ट विद रिकमेंडेशंस। जैसे मैंने पहले ही कहा था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स अब बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप जो बुक्स बताते हैं उनमें से आप बुक्स को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वो कौन सी बुक है जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी, जिसे आप अभी सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे। अगर मैं अभी आपको कुछ बुक रेकमेंड करूँ तो मैं आपको पेरियस फॉरेक्स की बुक, पेरियस फॉरेक्स ऑथर हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, एंड आई बिलीव उनकी जो बुक्स हैं वो एक्चुअली में आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। उनकी बुक्स में उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया है। आप जाकर भी अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है उनकी किसी एक बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बुक और रेकमेंड करूंगी जो है 101 Essays That Will Change the Way You Think। ये बुक अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी है। बुक में जिस तरीके से ऑथर ने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी रिमार्केबल है। चीज़ों को ऑथर ने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और आपके लाइफ में काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, उन्हें समझाती हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, लुक फॉर समरीज। अब YouTube पे बहुत सारी समरीज प्रोवाइड है। अगर आपको किसी बुक का नाम काफ़ी कैची लगता है, अगर आपको लगता है कि ये बुक शायद मेरे लिए अच्छी हो सकती है, तो आप उन बुक की समरीज सुन सकते हैं और उनके बेसिस पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं। हालांकि समरीज में ये कहा ज़रूर जाता है कि समरीज के थ्रू हम बुक के सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, बट इन रियलिटी कोई भी बुक इतनी बड़ी होती है कि सारे पॉइंट्स को कवर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए अगर आपको कोई समरी पसंद आती है तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। वो समरी आपको वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू शेयर की गई है, उससे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट एक्चुअली में आपको उस बुक में मिलेगा और वो सारा कंटेंट आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिलेक्ट एन ऑथर। भी हम अपनी बुक की जर्नी को शुरू करते हैं। अगर आपको कोई ऑथर की बुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, उसी ऑथर की और डिफरेंट बुक्स को पढ़िए। तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में समझ आएगा और आपको ये समझ आने लग जाएगा कि एक्चुअली में आपको किन टॉपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लास्ट पॉइंट है मेक अ लिस्ट। अब ज़्यादातर लोग बुक से रिलेटेड लिस्ट नहीं बनाते हैं। अब बुक की जो लिस्ट होती है वो काफ़ी कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इवन मैं खुद बुक्स की लिस्ट बनाती हूँ, जिसमें एक लिस्ट होती है जिसके अंदर मैं उन बुक्स का नाम लिखती हूँ जिन्हें मैं पढ़ना चाहती हूँ, और एक लिस्ट में मैं उन बुक्स का नाम लिखती हूँ जिन्हें मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो जब भी मुझे कोई बुक रेकमेंड करता है या मुझे कोई बुक का नाम अच्छा लगता है तो मैं उसे उस लिस्ट में ऐड कर देती हूँ, जिसके अंदर मैं ये लिखती हूँ कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी बुक की कमी नहीं रहेगी, आपके पास कभी भी ये कमी नहीं रहेगी कि नेक्स्ट बुक आपको कौन सी कंप्लीट करनी है। तो हम अपनी बुक की जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी डिफरेंट बुक्स आती हैं जो हमें काफ़ी अच्छी लगती है और हम सोचते हैं कि हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में उन बुक्स का नाम टाइम टू टाइम ऐड करते रहिए और जब आपको टाइम मिले तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये लिस्ट आप अपने फ़ोन में भी मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्स के अंदर इस लिस्ट को बना सकते हैं, या फिर नोशन एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इस लिस्ट को बहुत आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप उसको इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं जिससे आप
आपको जो बुक्स के अंदर कंटेंट दिया गया है उसे आप याद रख सकें, बुक्स के अंदर जो बातें बताई जाती हैं उन्हें आप एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो है 5 ways टू रीड बुक्स इफेक्टिवली। को इस बुक का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।